परफेक्टली ऑल राइट और कोई भी उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। सोनाली फोगाट, जिनकी एज सिर्फ 41 थी, वो बीजेपी लीडर और बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट भी रह चुकी थी। 22 अगस्त 2022 सोनाली फोगाट को सडनली अनईजीनेस फील हुई और कुछ ही देर में उनका निधन हो गया और कारण सामने आया हार्ट अटैक। आप जानकर शायद अब हैरान भी ना हो कि इनको कोई भी दिक्कत नहीं थी, एकदम ठीक थी। और इनफैक्ट डेथ से 4 घंटे पहले सोनाली फोगाट ने एक वीडियो भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। 2021 के बाद से एक और बार ये घटना रिपीट हुई है, एकदम ठीक होने के बाद भी सडन कोलैप्स और कुछ ही देर में डेथ। और एज यूजुअल रीजन बताया गया है हार्ट अटैक ड्यू टू मिस्टीरियस अननोन रीजन। तो आपको क्या लगता है कि एक नॉर्मल घटना है कि 41 की एज में सडन हार्ट अटैक से डेथ, या फिर पिछले 1 साल में कुछ बड़ा बदलाव आया है, कुछ ऐसा हुआ है जिससे अचानक इतने केसेस बढ़ चुके हैं? कोई भी जजमेंट लेने से पहले हम कुछ डेटा देख लेते हैं। आप ये शॉकिंग डेटा देखिए बीएमसी मुंबई का। पूरे साल 2020 में मुंबई में हार्ट अटैक से 5633 डेथ्स हुई थी और साल 2021 में सिर्फ पहले 6 महीने में ही जनवरी से जून में हार्ट अटैक से मौतें हुई हैं 17,880। समझ गए ना कि 2020 के पूरे साल में हुई थी 5633 डेथ्स और 2021 के पहले 6 महीने में ही 17,880 डेथ्स हार्ट अटैक से। और अगर इसको 2020 के पहले 6 महीने से कंपेयर करें तो 2021 में 600% ज़्यादा डेथ्स हुई हैं और अभी 2022 का आंकड़ा इससे भी ज़्यादा विशाल आए तो इसमें हैरानी की कोई भी बात नहीं होगी। अब नेक्स्ट आप ये द प्रिंट की नवंबर 2021 की हेडलाइन पढ़िए। लॉकडाउन के बाद से हार्ट इश्यूज के लिए इंश्योरेंस क्लेम्स में सडन इंक्रीज हुआ है। इंश्योरेंस फर्म्स का कहना है कि अप्रैल से सितंबर 2021 तक कार्डियोवास्कुलर इशू के लिए जो इंश्योरेंस क्लेम किए जाते हैं वो डबल हो चुके हैं। इंश्योरेंस कंपनीज के क्लेम्स एक बहुत ही परफेक्ट मेथड होता है डेथ्स के रीजंस और ट्रेंड्स को एनालाइज करने का। इसी के चलते पिछले 2 सालों में बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज के सीईओ से इंटरव्यूज लिए गए हैं और कुछ ऐसे डेटा सामने आ चुके हैं जो पूरी तरह से तो यहाँ नहीं बताए जा सकते, लेकिन कुछ चीज़ हम ज़रूर देख सकते हैं। वन अमेरिका नाम की इंश्योरेंस कंपनी, जो अमेरिका की बहुत ही बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, इसके अंडर $100 बिलियन के एसेट्स हैं। इसके सीईओ स्कॉट डेविसन ने 30 दिसंबर 2021 में इंडियाना चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा कराई गई मीटिंग में बहुत ही शॉकिंग डेटा पब्लिक के साथ शेयर किया। 2021 में डेथ रेट 40% बढ़ चुका है। जी हाँ, 40% राइज। स्कॉट डेविसन के शब्दों में कहे तो ह्यूज राइज। ये कितना बड़ा आंकड़ा है, इसे समझाने के लिए उन्होंने कहा है कि अगर सिर्फ 10% इंक्रीज भी हुआ होता डेथ्स में तो ये कहा जाता 200 साल में एक बार हुई अनहोनी। लेकिन यहाँ तो 40% राइज हुआ है, जो आज तक इंश्योरेंस कंपनी के इतिहास में कभी नहीं सुना गया है। और इसके बाद जो सेंटेंस उन्होंने कहा वो टीम लाइफस्टाइल के पुराने मित्र तो पहले से जानते हैं और नए मित्रों के लिए शॉकिंग होगा कि ये डेथ्स इस बीमारी से नहीं हुई है जो फैली हुई थी, बल्कि किसी और अननोन अलग ही रीज़न से हुई है। स्कॉट डेविसन ने यह भी स्पष्ट किया कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी के क्लेम्स भी बढ़ चुके हैं। डॉक्टर देव पहलाजन, जो कि हेड है इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में, उन्होंने अक्टूबर 2021 में स्पष्ट कहा कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, सडन हार्ट अटैक्स और कार्डियक अरेस्ट 40% बढ़ चुके हैं पिछले 6 से 8 महीनों में। वन अमेरिकन न्यूज़ नेटवर्क ने एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट सबके सामने रखा कि मार्च 2021 से मार्च 2022 इस 1 साल में 769 से ज़्यादा एथलीट स्पोर्ट इवेंट्स के दौरान फील्ड पर ही कोलैप्स कर गए और जो एवरेज एज थी एथलीट्स की जिनको कार्डियक अरेस्ट आया वो सिर्फ 23 थी। ऐसे डेटा की लिस्ट बहुत लंबी है जो आँख वालों के लिए स्पष्ट कर चुकी है कि हार्ट अटैक अचानक किसी मिस्टीरियस अननोन रीज़न से बढ़ चुके हैं। एक पुराना रीज़न जो आपको समझाने की कोशिश है कि अचानक लोगों की लाइफस्टाइल गड़बड़ा गई है, स्लीप साइकिल एक्सेट्रा खराब हुई है। यहाँ तक कि यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी में जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है उसे सुनकर आपको हंसी आ जाएगी। लिखा है कि जो लोग सिगरेट नहीं पीते तो उनको एयर पोल्यूशन से नुकसान हो रहा है और इसलिए लोगों को हार्ट अटैक ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि सिगरेट पीने वालों के फेफड़े मजबूत हो जाते हैं क्योंकि वो अपने को पहले से ही इंटॉक्सिकेंट्स दे रहे हैं और इस फेफड़ों के खेल से हार्ट अटैक लिंक होकर अचानक
बढ़ गया है।